शाहबाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी शाहबाद ने अपने गांव त्योड़ा में बच्चों को सिखा रही है फुटबॉल। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे ही कई कहावतें भी बदल रही हैं। पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, लेकिन अब ये कहावत झुटला गई है। अब खेलने कूदने वाले बच्चे अपने माता पिता का नाम तो रोशन कर रहे हैं, लेकिन साथ में ही अपने देश व प्रदेश का नाम भी रोशन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी कोचिंग और पैसों के अभाव में अच्छी कोचिंग नहीं ले पाते, क्योंकि गांव में ज्यादातर गरीब लोग ही रहते हैं, तो गरीबों के बच्चे खेल कूद में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए अब गरीब के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल की खिलाड़ी सुदेश में गरीब बच्चों को फुटबॉल के साथ साथ फिजिकली एक्टिविटी कराने का बीड़ा भी उठाया है। पिछले 3 महीनों से अपने गांव में फ्री में बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं। सुदेश खुद फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं और फुटबॉल में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। उन्होंने कहा है कि वह खुद गरीबी में रह रही हैं और जब वह छोटी थी मुझको पता है कि किन किन मुश्किलों से गरीब बच्चों को खेलने में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना पड़ता है। उन्हें सामने कितनी बड़ी मुश्किलें आई हैं, उसी को देखते हुए अब उन्होंने गांव के गरीब बच्चों व अन्य दूसरे बच्चों को भी कोचिंग देने की ठानी है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेलों में साथ साथ पुलिस सुबह आर्मी जैसे नौकरी की फिजिकली की तैयारी भी हमारे ग्राउंड में, ताकि उनको नौकरी भी प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा है कि हमारे गांव में स्टेडियम का अभाव है, इसलिए गांव त्योड़ा के सरकारी स्कूल में बच्चों को पिछले 3 महीने से वे कोचिंग दे रही हैं, जिसमें गांव के बच्चों भी काफी इंटरेस्ट दिख रहे हैं और काफी संख्या में ग्राउंड में पहुंचकर सुदेश से कोचिंग ले रहे हैं। शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स शुरू किया है। हमारे गांव में कोई स्पोर्ट्स नहीं था, मतलब कोई ग्राउंड नहीं था, तो जो हमारे पास जो सरकारी स्कूल है हमने उसमें ही स्पोर्ट्स शुरू किया है, जिसमें हमने अभी 3 मंथ से हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं और इसके अंदर हमने ग्राउंड साफ़ किया, पहले इसको मेंटेन किया, फिर अब सर आज हम एक छोटा सा फंक्शन रख रहे हैं रन फॉर यूनिटी का। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती मनाई जाती है, उन्होंने 565 रियासतों को इकट्ठा किया था, तो मैं इन बच्चों को सिखा रही हूँ कि आगे लाइफ में तुम कैसे इकट्ठे चल सकते हो, स्पोर्ट्स में कैसे तुम्हें टीम गेम में इकट्ठे चलना है। और इसके बाद जो इनकी फिटनेस है और जो कोरोना वायरस की वजह से ये फ़ोन में सारा दिन लगे रहते हैं, उन चीज़ों से दूर हटाने के लिए कि फ़ोन से दूर आएँ, फिट रहें और स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक हों। स्पोर्ट्स मैं बताऊं तो आज स्पोर्ट्स का एक इंडस्ट्री बन चुका है। हर सबसे ज़्यादा पिक्चर्स देख लो आप, कोई अभी ख़त्म हुआ है, T20 शुरू हो रखा है, तो ये सारा अब मैं इन लोगों को भी से जागरूक करी इन बच्चों को कि जो मैंने सीखा स्पोर्ट्स से वो मेरी जो नॉलेज है इन तक ट्रांसफ़र हो जाए और इनका करियर बन जाए। क्योंकि हमारा गांव ये है कि मुझे पता है कि मेरे ग्राउंड का बैकग्राउंड कैसा है, कि यहाँ पे स्पोर्ट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। कुछ बच्चे जाते हैं हॉकी में, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको अलाउड करते हैं, लेकिन कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो आज भी स्पोर्ट्स में बहुत पिछड़ी हुई हैं, करना चाहती हैं स्पोर्ट्स, लेकिन या तो पेरेंट्स की वजह से लगा लो या फिर उनकी इनकम सोर्सेज की वजह से लगा लो, वो किसी न किसी वजह से पीछे हैं। और सेकेंडली शाहबाद यहाँ से दूर है, तो डेली लड़कियाँ जा भी नहीं सकती। मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन और लड़कियों को शायद मौका ना मिले स्ट्रगल। हाँ जी, मुझे जाने की अनुमति दी, मेरे साथ जाते भी थे। जब मैं छोटे होते ही मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था, मेरे पापा मेरे साथ जाते थे, मेरे भाई मेरे साथ जाते थे, मेरे को छोड़ के आते थे। मैं कहीं टूर्नामेंट खेलने जाऊँ वहाँ भी जाते थे, लेकिन सर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे कमी लगी कि मेरे साथ तो हुआ कि मेरे साथ मेरी फैमिली थी,
लेकिन सर जब मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके आई तो मुझे लगा कि शायद गांव की जो लड़कियां हैं उनके पेरेंट्स कुछ हद तक ही हैं उनके साथ। अगर मैं यहाँ ग्राउंड शुरू करवाऊंगी, अगर इनको थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में बताऊंगी, जब ये आगे कहीं और इनको मौका मिलेगा तो ये और अच्छा करेंगी, क्योंकि इनकी फिटनेस इनके साथ होगी, स्ट्रेंथ इनके साथ होगी, इनके पास सर सबसे पहले तो एथलेटिक्स में क्या है कि इनकी फिटनेस वर्क करा रही हूँ। मेन मेरा क्या है कि फुटबॉल टीम तैयार करना, और प्लस सर आर्मी की लड़कियाँ हैं। आर्मी की हमारे गाँव में कोई मतलब ग्राउंड ऐसा नहीं है कि उनकी जो आर्मी का जो फिजिकल है वो फिट हो जाए, वो फिजिकल क्लियर। फुटबॉल और आर्मी फुटबॉल गेम करानी है और आर्मी की जो तैयारी है उसकी करानी है। तो बताओगे सर जैसे कि हमारी बहुत सारी ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो हमें आगे जागरूक करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ओलंपिक्स में मैंने भी मेडल जीता था, वहाँ से सर मुझे बहुत मोटिवेट मिला, वहाँ पे विदेश जाने का मौका मिला, जीता था सर, वहाँ पे गोल्ड मेडल था मेरा। और वहाँ पे जैसे सर घर से बाहर अभी नेशनल खेलते थे पूरे अपना इंडिया में घूम के आगे, फिर जैसे सर इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला, बाहर गए, वहाँ से बहुत सारी नॉलेज मिली, एडवांस नॉलेज मिली स्पोर्ट्स के बारे में भी और अदर नॉलेज भी, कि हाँ अपने स्पोर्ट्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पूरा परिचय क्या है आपका? मेरा नाम सुदेश है और मेरा गांव जो त्योड़ा गांव है इसका हल्का शाहबाद है, और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, हरियाणा में ये पड़ता है। अभी सर स्पोर्ट्स क्या है, ऑलराउंडर डेवलपमेंट है। तो अगर इनको स्पोर्ट्स के बारे में पता होगा, सबसे पहले तो 3 महीने से मेरे गांव का ये माहौल है, जब से यहाँ ग्राउंड शुरू हुआ है सबको पता है कि यहाँ 3 बजे ग्राउंड शुरू हो जाएगा, सब अपना काम छोड़ के यहाँ पहुँच जाते हैं, चाहे वो खेले ना खेले, लेकिन कम से कम वो स्पोर्ट्स देख रहे हैं। और कोरोना वायरस से क्या है कि कोरोना वायरस में सब उनके एक्टिव, मतलब वो इतना हो गए थे कि घर में ही थे सारा दिन, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे वो एक्टिव हैं, फिट रहते हैं, और उनकी फिटनेस आगे उनकी लाइफ के लिए भी सही रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि ये स्पोर्ट्स मैंने इसलिए भी शुरू किया है कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं वो नशे की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, और अपने करियर को लेकर भी वो सिक्योर रहें कि हमें अपना करियर